हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ बालाजी अमाइंस लिमिटेड के बारे में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मैं सबसे पहले रिटर्न्स की चर्चा करने वाला हूँ, किस तरह के रिटर्न्स इसके अंदर रही है। आपको रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे। इससे अच्छा भी दे सकता है, इससे बुरा भी दे सकता है। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए मेंटली तैयार होकर रहना है। अगर मैं बात करूँ, काफ़ी दिनों से ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करें, पिछले 2 सालों में आप देखिएगा लगभग 26% की गिरावट है। पिछले 6 महीने की बात करें तकरीबन 30% की गिरावट है। पिछले 1 महीने से हम लोग बात करें तकरीबन 5.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, लगभग आधे % की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें इसके अंदर फ्रेश खरीदारी के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। क्वार्टर्स के नतीजे अगर डिक्लेयर होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं किसी तरह का आप इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अभी फिलहाल थोड़ा वेट कर लीजिए। जल्दबाजी में डिसीजन आपको नहीं लेना, अपने कैपिटल को यहाँ पर फंसा के नहीं रखना है। चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेवल्स को आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा। आप ये जो लेवल्स देख रहे हैं, इसने तकरीबन यहाँ पर लेवल्स को टच किया था 5200 का, ठीक आज से 4 साल पहले, यानी कि साल 2021 के अंदर यहाँ पर टच किया था। उसके बाद कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिली। तो ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोविड का टाइम पीरियड है, जहाँ इसके अंदर तेजी हमें कंटिन्यू देखने को मिली। इसने 5200 का हाई भी बनाया, उसके बाद कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें, तकरीबन 2800 के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, वापस से पुल बैक हमारा, बट कहीं ना कहीं 3800 के लेवल से बार बार इसे रिजेक्शन देखने को मिला। एक बार यहाँ रिजेक्शन देखने को मिला जनवरी 2022 के अंदर, एक बार यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला सितंबर 2022 के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कंटिन्यू गिरावट के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एक साइड जोन में पूरी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, यानी कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। 2000 से लेकर 2400 के रेंज में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, बट एट द एंड इसने 2000 के लेवल्स को भी तोड़ा। अभी ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी, इसने तकरीबन 1580 का भी बॉटम बनाया। वहां से देखा जाए तो हल्की फुल्की रिकवरी हमें देखने को मिली। अगर हम लोग आज के दिन क्लोजिंग प्राइस की बात करें, लगभग 1717 के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर कैंडल को मैं थोड़ा जूम कर दूं तो आप यहाँ पर लेवल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैं इस रेंज बॉन्ड की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बॉक्स ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँ तो क्या आप देख पा रहे हैं क्लियरली? आपको मुझे लगता है दिख रहा होगा क्या कंप्लीटली एक रेंज बॉन्ड में काम करता हुआ दिख रहा था 2000 से लेकर 2400 के बीच में। यहाँ पे इसने 2400 के लेवल्स को तोड़ा भी, बट कहीं ना कहीं ये सस्टेंस करने में कामयाब नहीं रहा। इस लेवल्स के ऊपर वापस से इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। अगर यहाँ से तेजी आती भी है तो कहीं ना कहीं 2000 का लेवल हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, क्योंकि देखिएगा 2000 के लेवल के पास कई दफ़ा इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर गिरावट कहाँ तक रह सकती है, अगर यहाँ से खरीदारी करते हैं तो ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है कहाँ तक गिरावट रहेगी, बट एट द एंड कहीं ना कहीं ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, यही इसका एक सपोर्ट का लेवल होना चाहिए, जिसकी लेवल्स आती हुई दिख रही है 1580। इसने जनवरी 2025 के अंदर इस लेवल्स को टच किया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से अपसाइड की तेजी भी आती है, तो यही लेवल हमारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। तो आप अवेयरनेस के साथ काम करिएगा, क्योंकि आपने देख लिया ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे गिर चुका है। अगर अभी भी हम लोग कंपेयर करें इस लेवल से, तो तकरीबन कहीं ना कहीं 50% की गिरावट हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर ये स्टॉक्स किसी के पोर्टफोलियो में होगा, उनको अच्छा खासा यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस लेवल पे आपकी खरीदारी है इस स्टॉक्स के अंदर। मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों को लेकर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 DMA के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 1836 आती हुई दिख रही है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 2000 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, आज के दिन तकरीबन 33% की डिलीवरी उठाई गई है। साथ ही साथ बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में लगातार कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिल रही है इस स्टॉक्स के अंदर। तो आप अवेयरनेस के साथ काम करिए। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए, क्वार्टर्स के नतीजे पर अपने नजर बना के रखिए। उसके बाद कहीं ना कहीं किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर बात करें कुछ और टेक्निकल्स को लेकर इस स्टॉक्स के अंदर, यहाँ पे देखिएगा बालाजी अमाइंस लिमिटेड के अंदर प्राइस फोरकास्टिंग की मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये जो प्राइस फोरकास्टिंग देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अगर हम लोग अपसाइड के एस्टिमेट की बात करें, 2677 का दिया है, और 2328 जो देख रहे हैं, ये कहने की डाउन साइड का एस्टिमेट है। तो अभी जिस लेवल के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उस लेवल से हम लोग बात करें इस टारगेट को, तो काफ़ी ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपने रिस्क और रिवार्ड के साथ काम करिएगा, क्योंकि कैपिटल आपका, इसलिए डिसीजन आप सोच समझ के लीजिएगा इस स्टॉक्स के अंदर। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो अकॉर्डिंग टू टिकर टिप आप देखिएगा, एक एनालिस्ट से कवर किया, 100% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा बड़े प्लेयर्स की
हिस्सेदारी, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास कितनी छोटी हिस्सेदारी, सिर्फ और सिर्फ 0.13% की हिस्सेदारी। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ, रिटेलर्स की बात करूँ, तकरीबन 40% की हिस्सेदारी है। तो बड़े प्लेयर को भी थोड़ा कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व होना होगा, कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर इसके अंदर से पोजीशन अपना कम करते हुए दिख रहे हैं।